तो आज के एडिटोरियल में हम बात करेंगे मालदीव के संबंध में। अभी हाल ही में मालदीव में चुनाव हुए और वहाँ पर नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे चेंज इन मालदीव, यानी कि मालदीव में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। इंडिया मस्ट एंगेज विथ द न्यू गवर्नमेंट इन माले एंड डीपन टाइस। टाइस का मतलब होता है रिलेशंस, संबंध। एंगेज का मतलब है शामिल होना, जैसे किसी बातचीत में शामिल होना, किसी डायलॉग में शामिल होना। तो भारत को ज़रूर करना चाहिए क्या कि माले में जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके साथ डायलॉग में शामिल होना चाहिए और संबंधों को और ज़्यादा डीप और ज़्यादा गहरा करना चाहिए। द मालदीव्स हैज़ चूज़न अ न्यू लीडर, कि मालदीव ने अपने नए नेता को चुन लिया है। रिप्लेसिंग प्रेसिडेंट इबू सोलिह। पहले कौन थे प्रेसिडेंट मालदीव के? इबू सोलिह। तो इबू सोलिह को रिप्लेस किया गया है। किससे रिप्लेस किया गया है? इबू सोलिह की जगह कौन आए हैं? विथ, देखो, रिप्लेस विथ मोहम्मद मोइज़ू। तो कुल मिला के पहले थे प्रेसिडेंट इबू सोलिह, उनको रिप्लेस किया है मालदीव की जनता ने, और उनकी जगह मालदीव की जनता ने किसे चुना है? मोहम्मद मोइज़ू को। अब ये देखो, यहाँ पे ये जो हु लिखा हुआ है, ये हु आया है इबू सोलिह के लिए। हु वॉन बाय अ लैंडस्लाइड इन 2018। लैंडस्लाइड विक्ट्री का मतलब होता है ज़बरदस्त जीत, एक तरफा जीत। तो इबू सोलिह के संबंध में क्या कहा गया है कि 2018 में ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीते थे। तो अब मोहम्मद मोइज़ू, इनके बारे में क्या कहा गया है? द मेयर ऑफ माले, कि ये माले के मेयर हैं। एंड द चॉइस ऑफ द प्रीवियस रूलिंग पार्टी, द पीपीएम, कि ये जो मोहम्मद मोइज़ू हैं ये प्रीवियस, यानी कि पूर्व वाली, पहले वाली, कि पूर्व, और रूलिंग पार्टी का मतलब होता है सत्तारूढ़ पार्टी, कि पूर्व में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी पीपीएम, उसकी भी ये चॉइस थे। कौन? मोहम्मद मोइज़ू। मिस्टर मोइज़ू वॉन सैटरडेज प्रेसिडेंशियल रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कंपटीशन हुआ और उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो एक और कंपटीशन आयोजित कराया जाता है, उसे हम बोलते हैं रन ऑफ। तो सैटरडे का जो प्रेसिडेंशियल रन ऑफ था, जो प्रेसिडेंशियल कंपटीशन था, वो मिस्टर मोइज़ू ने जीता। दैट फॉलोड, फॉलो का मतलब है कि भाई किसके बाद में ये हुआ। फॉलोड एन इनकॉन्क्लूसिव, इनकॉन्क्लूसिव का मतलब है जिसका कोई नतीजा न निकला। फर्स्ट राउंड इन विच नो कैंडिडेट क्रॉस्ड 50% ऑफ द वोट। तो देखो कि ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है इसमें जो मुकाबला होता है, डिबेट होती है, तो क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड जो था वो इनकन्क्लूसिव रहा, और इसके बाद में ये लिखा हुआ है ना फॉलोड, कि इस इनकन्क्लूसिव राउंड के बाद में एक और रन ऑफ हुआ जिसमें मिस्टर मोइज़ू जीते। तो पहले मुकाबले में क्या हुआ था, किसी भी कैंडिडेट ने 50% से अधिक वोट नहीं प्राप्त किए, लेकिन बाद में जो रन ऑफ हुआ उस रन ऑफ में मिस्टर मोइज़ू जो है विनिंग, जीतते हुए, यानी कि उन्होंने जीत दर्ज की, नियरली, लगभग 54% टू सोलिहस 46% इन दिस राउंड। तो ये जो रन ऑफ था, इस रन ऑफ में क्या हुआ, मिस्टर सोलिह को मिले 46% वोट और मिस्टर मोइज़ू को मिले 54%। मिस्टर सोलिहस इलेक्टोरल लॉस इज़ बीइंग एट्रीब्यूटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट के साथ हम लगाते हैं टू प्रेपोजिशन। एट्रीब्यूट टू का मतलब होता है एक तरह से कारण बताना, कि भाई रीज़न क्या था, श्रेय देना। तो मिस्टर सोलिह की जो चुनावी हार हुई है उसका कारण क्या बताया जा रहा है? अ हैवी एंटी इनकम्बेंसी। देखो, इनकम्बेंसी, इनकम्बेंट का मतलब होता है जो सत्ता में है, जो सत्तारूढ़ है। एंटी इनकम्बेंसी
का मतलब होता है सत्ता विरोधी, और सेंटीमेंट का मतलब हो गया भावनाएं। एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट का मतलब है सत्ता विरोधी लहर, सत्ता विरोधी भावनाएं। तो मिस्टर सोली की हार का कारण बताया जा रहा है क्या, कि बहुत ही भारी एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट थे लोगों के बीच में, एंड कंसर्न्स, चिंताएं, किस बात को लेकर, ओवर द पोस्ट कोविड-19 इकोनॉमी, कि कोविड-19 के बाद की जो इकोनॉमी मालदीव में थी उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंताएं थी देश में। दैट इज, अब ये दैट किसके लिए आया है, मालदीव की इकोनॉमी के लिए। दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन टूरिज़्म। अब देखो मालदीव की जो इकोनॉमी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, टूरिज़्म, पर्यटन। द रिफ्ट विद इन सोलिहस पार्टी, रिफ्ट का मतलब है दरार आ जाना, विद इन सोलिहस पार्टी, कि मिस्टर इबू सोलिह जो हैं उनकी पार्टी के बीच में दरार देखने को मिली। उनकी पार्टी का नाम क्या है, द एमडीपी। और ये दरार क्यों देखने को मिली, ड्यू टू का मतलब है उसका कारण क्या था, ड्यू टू अ रप्चर इन हिज ओल्ड फ्रेंडशिप। रप्चर का मतलब होता है टूट जाना, एक तरह से बिगाड़ हो जाना, संबंध विच्छेद हो जाना। तो मिस्टर सोलिह की पार्टी में हमें एक दरार देखने को मिली, और उसका कारण ये था कि मिस्टर सोलिह की जो ओल्ड फ्रेंडशिप थी किसके साथ, विद फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद, एज वेल एज, तो जो फॉर्मर का मतलब हो गया पूर्व, तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे, पहले जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पे, मोहम्मद नशीद की, उनके साथ जो दोस्ती थी इबू सलीह की, उसमें भी जो है क्या देखने को मिला, विच्छेद देखने को मिला है ना, वहाँ भी जो है अलगाव देखने को मिला एक तरह से, उस वो जो संबंध था ना उसका, उसमें भी जो है एक तरह से विच्छेद देखने को मिला। साथ ही साथ एज वेल एज कंसर्न्स, चिंताएं, ओवर, किस बात को लेकर, सॉवरेनिटी इश्यूज। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई देश पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने डिसीजंस लेने में। इश्यूज, तो कुल मिला के संप्रभुता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे। विप्ड अप, विप अप का मतलब होता है प्रोवोक करना, भड़काना, स्टिमुलेट करना। विप्ड अप बाय मिस्टर मोइजूस पीपीएम, कि मिस्टर मोइजू की जो पीपीएम पार्टी है उसके द्वारा क्या किया गया, ये जो सॉवरेनिटी इश्यूज़ हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ना, इन इश्यूज़ के माध्यम से लोगों के सेंटिमेंट्स को उकसाया गया। अब ये देखो पीपीएम पार्टी के लिए क्या बताया गया है, मिस्टर मोइजू की पार्टी है पीपीएम, दैट इज़ बिहाइंड एन इंडिया आउट कैंपेन। पीपीएम के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, एक कैंपेन चलाया गया था, उस कैंपेन का नाम था इंडिया आउट। तो बिहाइंड का मतलब है कि भाई ये जो मोइजू की पार्टी है पीपीएम, ये इंडिया आउट कैंपेन के पीछे है। अब ये इंडिया आउट कैंपेन क्यों चलाया गया था, टू आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना। इंडियन मिलिट्री पर्सनल, कि भारत के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको अपने देश से हटाने के लिए इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। और इस कैंपेन के पीछे कौन थी, पीपीएम पार्टी। पीपीएम चीफ, और ये जो मिस्टर मोइजू जो कि नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये भी पीपीएम पार्टी के ही हैं। पीपीएम चीफ एंड फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन, पीपीएम के प्रमुख और पूर्व मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन। द चीफ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का मतलब है यहाँ पे निर्माता, ऑफ दैट कैंपेन। अब ये जो इंडिया आउट कैंपेन चला था इसके मुख्य निर्माता कौन थे, अब्दुल्ला यमीन। एंड सर्विंग अ जेल टर्म, टर्म का मतलब है अवधि, सर्व अ जेल टर्म का मतलब है जेल की सज़ा काटना, ऑफ 11 ईयर्स। अब्दुल्ला यमीन जो कि इंडिया आउट कैंपेन के पीछे थे, वर्तमान में वे जेल में 11 वर्ष की सज़ा काट रहे हैं। वाज, अब ये अब्दुल्ला यमीन के लिए आया है, वाज ओपनली एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है कि आप किसी के साथ डिसएग्रीमेंट में हो, आपका किसी के साथ कन्फ्लिक्ट है, टकराव की स्थिति में होना।
एट ऑड्स विथ इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर, टेन्योर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे शासनकाल, कि अब्दुल्ला यमीन अपने शासनकाल के दौरान सीधे सीधे भारत के साथ टकराव की स्थिति में थे। ही हैड पेव्ड द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना। मार्ग प्रशस्त करने का मतलब होता है कि भाई आपने क्या किया, किसी चीज़ को और ज़्यादा आसान बना दिया, आपने रास्ता साफ कर दिया। ही हैड पेव्ड द वे फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ चाइना। तो कुल मिला के मिस्टर अब्दुल्ला यमीन ने क्या किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मार्ग चाइना के साथ प्रशस्त कर दिया था। कुल मिला के इन्होंने जो है एक तरह से चाइना का फेवर किया था। तो कुल मिला के ये जो मिस्टर अब्दुल्ला थे, इन्होंने क्या किया था, चाइना के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मार्ग खोल दिया, और जो लोन लेना है ना चाइना से फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कि भाई मालदीव में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स निर्मित होते हैं होने हैं, जैसे पुल बनने हैं, बांध बनने हैं, या और भी बड़े प्लांट्स लगने हैं, तो उनके लिए लोन जो है चाइना से लिया जा सकता है। अब ये जो काम थे मिस्टर अब्दुल्ला के, इनके संबंध में वहाँ के विपक्ष ने क्या कहा था, अपोजिशन हैड सेड लेड द मालदीव्स इनटू अ डेट ट्रैप। देखो, लीड लेड इसका मतलब होता है कारण बनना। विपक्ष का ये कहना था कि मिस्टर अब्दुल्ला के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई वे कारण बनी, किस चीज़ का, कि मालदीव जो था वो डेट ट्रैप में चला गया। ट्रैप का मतलब है जाल, डेट ट्रैप का मतलब है उधारी के जाल में आप फंसते चले गए, यानी कि मालदीव के ऊपर उधारी बढ़ती चली गई। मिस्टर सोलिह टर्न्ड द मालदीव्स इंटरनेशनल कंपास। कंपास का मतलब क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र, जो आपको दिशा बताता है। मिस्टर सोलिह ने क्या किया, टर्न बदल दिया, मालदीव्स इंटरनेशनल कंपास। अब देखो, मिस्टर सोलिह के पहले चाइना को प्रेफरेंस दी जा रही थी, अब मिस्टर सोलिह ने क्या किया, जो मालदीव का एक तरह से इंटरनेशनल झुकाव है उसको पलट दिया। कमिटिंग यानी कि प्रतिबद्धता दिखाना, डेडिकेशन दिखाना पब्लिकली टू एन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। और मिस्टर सोलिह ने क्या किया, एक तरह से पूरी तरह से जो इंटरनेशनल आप कह सकते हो कि पॉलिसी है, इंटरनेशनल अप्रोच है, उसको बदल दिया। और मिस्टर सोलिह ने पब्लिकली इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की तरफ अपना डेडिकेशन दिखलाया, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई इंडिया फर्स्ट एज। और जैसा कि हमने क्या देखा कि न्यू दिल्ली अंडरटुक, अंडरटुक का मतलब है लेना, कि भाई आपने ये प्रोग्राम या ये जिम्मेदारी ले ली। न्यू दिल्ली अंडरटुक मैनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो न्यू दिल्ली ने क्या किया, मालदीव के संबंध में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो थे वे अपने हाथ में लिए। असिस्टेड सहयोग करना द मालदीव्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, यानी कि कोविड-19 के दौरान मालदीव को असिस्ट किया भारत ने, सहायता की। एंड हेल्प्ड इट, और भारत ने मालदीव की हेल्प की, किस चीज़ में, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। द कैंपेन, मालदीव ने एक कैंपेन चलाया था, एक अभियान चलाया था, टू हैव। हैव यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कॉजेटिव वर्ब का। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है कि भाई इनडायरेक्ट तरीके से काम हो रहा है। टू हैव मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। अब देखो, मालदीव के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था, उस कैंपेन के माध्यम से मालदीव ये चाह रहा था कि मालदीव के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, वे यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुन लिए जाएं। तो ये जो कैंपेन था, इस कैंपेन के दौरान भी भारत ने मालदीव की हेल्प की थी। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द सोलिह मोइजू रन ऑफ वाज बिल्ड। यहाँ पे बिल का मतलब है एडवर्टाइज करना, प्रचारित करना। एज एन इंडिया वर्सेस चाइना कॉन्टेस्ट बाय कमेंटेटर्स। कमेंटेटर्स का मतलब हो गया टिप्पणी करने वाले, टीकाकार। तो परिणाम स्वरूप, तो ये जो मुकाबला हुआ मालदीव में सोलिह और मोइजू के बीच में, ये जो रन ऑफ हुआ, ये जो फाइनल मुकाबला हुआ, इस मुकाबले को एडवर्टाइज किया गया, प्रचारित किया गया। किस रूप में, कि भाई ये जो मुकाबला हो रहा है सोलिह और मोइजू के बीच में, ये मुकाबला एक तरह से भारत
और चाइना के बीच का मुकाबला है। इस तरह की बातें कमेंटेटर्स ने कही। हु किसके लिए आया है यहाँ पे? कमेंटेटर्स के लिए। हु हैव सॉट, सीक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब होता है चाहना। टू पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना, किसी चीज को दिखाना, रिप्रेजेंट करना। हु हैव सॉट टू पोर्ट्रे द रिजल्ट एज अ सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है जबरदस्त झटका लगना। फॉर इंडिया, अब देखो सोलिह जो थे वो एक तरह से इंडिया को ज़्यादा समर्थन देने वाले थे, है ना, एक तरह से ओपनली वे जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। और मोइज़ू के संबंध में वहाँ के कमेंटेटर्स का क्या कहना है कि भाई ये जो है एक तरह से चाइना के फेवर में है। तो ये जो कमेंटेटर्स हैं इन्होंने ये जो रिज़ल्ट आए हैं, चुनाव के नतीजे आए हैं, इन नतीजों को किस रूप में पोर्ट्रे किया है कि भाई ये जो चुनावी नतीजे हैं एक तरह से इंडिया के लिए ज़बरदस्त सेटबैक है, ज़बरदस्त पराजय है। Prime Minister Narendra Modi was among the first to congratulate President-elect Moizu on social media कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो प्रथम थे जिन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए किन्हें? नए प्रेसिडेंट मोइज़ू को। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पे ये जो मोइज़ू हैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यू दिल्ली मस्ट अवॉइड द इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब है एक तरह का संकेत, तो भारत को ये संकेत देने से बचना चाहिए दैट कि इट हैज़ फेवरेट्स विद इन द मालदीवियन पॉलिटी, कि मालदीव की जो पॉलिटी है, वहाँ की जो राजनीति है, उस राजनीति में भारत, न्यू दिल्ली जो है उसके कुछ लोग फेवरेट्स हैं और कुछ लोग फेवरेट्स नहीं हैं। इस तरह के संकेत देने से भारत को बचना चाहिए। द बॉल इज़ नाउ इन मिस्टर मोइज़ूस कोर्ट, कि अब गेंद मिस्टर मोइज़ू के कोर्ट में है। देखो गेंद किसी के कोर्ट में होने का मतलब है कि भाई अब आप पे डिपेंड करता है, अब आप क्या करते हो, यानी कि कंट्रोल आपके हाथ में है। टू टेक अप द प्रॉमिस ऑफ कीपिंग मालदीव इंडिया मालदीव टाइज क्लोज, अब ये कंट्रोल जो है मिस्टर मोइज़ू के हाथ में है कि मिस्टर मोइज़ू क्या करें, अपने इस वादे को, किस वादे को, कि भारत और मालदीव के जो संबंध हैं वे और ज़्यादा घनिष्ठ बने रहेंगे, इस वादे को जो है पूरा करने का प्रयास करें। ही हैज़ नॉट हिमसेल्फ क्रिटिसाइज्ड इंडिया इन द वे हिज पार्टी हैज़, मिस्टर मोइज़ू जो हैं उन्होंने भारत को उस रूप में क्रिटिसाइज़ नहीं किया जिस तरह से उनकी पार्टी ने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है। अमॉन्ग हिज टास्क वुड बी, उनके कई सारे टास्क्स होंगे, उनके पास कई काम होंगे, तो उनमें कुछ कामों की बात यहाँ पे की जा रही है कि उनके जो कई काम होंगे उनमें ये एक दो काम जो है प्रमुख होंगे। वुड बी शोरिंग अप, शोर अप का मतलब होता है किसी काम को और ज़्यादा मजबूती देना, उसे ऊपर उठाना, उसे बढ़ाना। द मालदीवियन इकोनॉमी, अब देखो उनके कई काम होंगे और उनके कई कामों में जो कुछ एक आध काम की हम बात कर रहे हैं, तो एक काम तो उनका क्या होगा कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उसको जो है मजबूती प्रदान करें। क्यों ऐसा? इसलिए एज डेट रीपेमेंट्स कम ड्यू, ड्यू का मतलब है कोई बकाया है, अभी आपने पैसा दिया नहीं है, कि जो उधारी मालदीव ने ली है, जो डेट है उसका रीपेमेंट्स जो है वो अभी ड्यू है। इसके अलावा और क्या काम होंगे मालदीव के नए प्रेसिडेंट के पास? टेकिंग, लेना, लेसन्स फ्रॉम इवेंट्स इन द नेबरहुड सच एज श्रीलंकास, कि मालदीव क्या करे, सबक सीखे। टेक लेसन का मतलब होता है सबक सीखना। फ्रॉम इवेंट्स, कि जिस तरह की घटनाएं पड़ोस के देशों में हुई, जैसे कि श्रीलंका जो है ठीक तरह से इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर पाया, श्रीलंकास हैंडलिंग ऑफ इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, कि श्रीलंका जो आर्थिक क्राइसिस का मतलब होता है संकट, कि भाई जिस तरह का आर्थिक संकट श्रीलंका में उत्पन्न हो गया, कहीं ऐसी स्थिति जो है मालदीव में भी उत्पन्न ना हो जाए, तो श्रीलंका से सबक सीखने की भी ज़रूरत है। इट रिमेन्स टू बी सीन, इसका मतलब हुआ कि यह देखा जाना शेष है, कि यह देखा जाना बाकी है, वेदर, कि क्या ही विल इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना,
द रिलीज़ ऑफ मिस्टर यमीन, कि मिस्टर अब्दुल्ला यमीन जो कि जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो ये देखा जाना शेष है कि क्या नए प्रेसिडेंट मिस्टर यमीन की रिहाई को सुनिश्चित करेंगे, एंड व्हाट कंट्रोल द प्रीवियस प्रेसिडेंट विल हैव ओवर द न्यू गवर्नमेंट, और जो पूर्व राष्ट्रपति थे है ना, उनका कितना कंट्रोल इस नई सरकार के ऊपर रहेगा, ये देखा जाना शेष है। मिस्टर मोइज़ू विल हैव टू, मिस्टर मोइज़ू को ऐसा करना होगा। क्या करना होगा? प्रेसाइड ओवर, प्रेसाइड ओवर का मतलब होता है अध्यक्षता करना। एन अपकमिंग रेफरेंडम वोट, रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह, कि कोई पर्टिकुलर इशू है उसके बारे में लोग क्या चाहते हैं उस संबंध में, ना। एक तरह से रेफरेंडम का मतलब होता है मत संग्रह या फिर जनमत संग्रह। तो एक रेफरेंडम वोट भी जो है आयोजित कराना है, और उस आयोजन की अध्यक्षता कौन करेंगे? मिस्टर मोइज़ू। अब ये जो रेफरेंडम वोट आयोजित कराना है, ये क्यों कराना है? इस रेफरेंडम वोट के लिए मिस्टर नशीद हैज़ पुश्ड फॉर, यानी कि इस रेफरेंडम वोट के लिए मिस्टर नशीद ने पुश किया है। पुश फॉर का मतलब है कि आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो। अब ये रेफरेंडम वोट कराना है टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए वेदर, कि क्या द मालदीव्स विल रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब होता है पलट देना, टू अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, रादर देन का मतलब होता है के बजाय द प्रेसिडेंशियल वन। अब देखो, ये एक जनमत संग्रह कराना है, और इसके लिए मिस्टर नशीद ने भी बहुत जोर दिया था। किस बात के लिए कराना है रेफरेंडम? ये डिसाइड करने के लिए कि क्या मालदीव पुनः संसदीय व्यवस्था की ओर लौटेगा बजाय राष्ट्रपति व्यवस्था के। देखो, वर्तमान में मालदीव में प्रेसिडेंशियल व्यवस्था है, तो इस बात के लिए जनमत संग्रह कराना है कि क्या मालदीव पुनः संसदीय व्यवस्था की ओर लौटेगा बजाय प्रेसिडेंशियल व्यवस्था के। गिवन, गिवन का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। इट्स लोकेशन इन द इंडियन ओशन। अब देखो, मालदीव की लोकेशन कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है? ये स्थित है भारतीय महासागर में। अलोंग की शिपिंग रूट्स, अब देखो, मालदीव जो है उससे कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो समुद्री मार्ग हैं वे भी जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मिस्टर मोइज़ू विल हैव टू बैलेंस, मिस्टर मोइज़ू को संतुलन बनाना होगा। किन चीज़ों में? ट्रेडिशनल, पारंपरिक, स्ट्रेटजिक, रणनीतिक, इंटरेस्ट का मतलब होता है हित, विथ इंडिया, कि भारत के साथ जो पारंपरिक और जो युद्ध से संबंधित या रणनीतिक जो हित हैं उनके साथ मिस्टर मोइज़ू को संतुलन बनाना होगा। विच किसके लिए आया है? इंडिया के लिए। विच इज इट्स क्लोजेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेबर, भारत जो कि मालदीव का सबसे निकटतम और सबसे ज़्यादा पावरफुल पड़ोसी है। इसके अलावा साथ ही साथ नए प्रेसिडेंट का और क्या काम होगा? वाइल, मतलब वाइल का मतलब होता है इसी दौरान। वाइल का हम प्रयोग करते हैं जब दो काम साथ साथ में चल रहे हों। तो एक तरफ तो इंडिया के साथ संतुलन बनाना है, दूसरी ओर एंगेज का मतलब है शामिल होना, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही साथ मालदीव को और क्या करना होगा? चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी जो है एंगेजमेंट्स को संतुलित तरीके से बढ़ाना होगा। दैट, यहाँ पे दैट किसके लिए आया है? चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। कीनली, कीनली का मतलब होता है बहुत ही क्यूरियसली, बहुत ही उत्सुकतापूर्वक, है ना, बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही उत्साह से। कीनली वॉच डेवलपमेंट्स देयर, यानी कि चाइना और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं ये बड़ी ही उत्सुकता से इन घटनाओं को देख रहे हैं कि भाई क्या मालदीव में हो रहा है। तो इनके साथ भी जो है मालदीव को बहुत ही संतुलित तरीके से जो है शामिल होना होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट कि नाइदर दिल्ली नॉर माले व्यू दीज इंटरेस्ट्स थ्रू द प्रिज्म ऑफ जीरो सम गेम। देखो, जीरो सम गेम का मतलब होता है कि अगर एक व्यक्ति को एडवांटेज मिलेगा तो दूसरे व्यक्ति को लॉस उठाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं जीरो सम गेम। अब देखो,
गेम ऐसा होना चाहिए, गेम से यहाँ अगर हम बात करते हैं रिलेशंस की, दो देशों के बीच रिलेशंस ऐसे होने चाहिए कि दोनों देशों को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश को फ़ायदा होता है तो दूसरे देश को नुकसान होता है। तो यही होता है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब है कि एक व्यक्ति को फ़ायदा तभी होगा जब दूसरे को नुकसान होगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत और मालदीव जो हैं, माले ये मालदीव की राजधानी है। व्यू का मतलब है देखना, कि भारत और मालदीव के जो हित हैं उन्हें इस दृष्टि से ना देखा जाए, थ्रू द प्रिज्म ऑफ, प्रिज्म का मतलब हो गया कि इस दृष्टि से देखना। जीरो सम गेम्स यानी कि भारत और मालदीव के जो हित हैं उन्हें जीरो सम गेम्स के रूप में न देखा जाए, यानी कि इन संबंधों को इस तरह से न देखा जाए कि भाई एक देश को अगर कोई लाभ हो रहा है तो दूसरे देश को हानि झेलनी पड़ेगी। अगर भारत और मालदीव के जो संबंध हैं उन्हें जीरो सम गेम्स के रूप में देखा जाता है एज, तो उससे क्या होगा, एज दैट हैज़ लेड टू, लेड टू का मतलब है कारण बनना, टेंशंस बिटवीन देम इन द पास्ट। यानी कि पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में इस तरह से देखना, इस तरह की अप्रोच अपनाना, यानी कि पास्ट में क्या हुआ था कि भारत और मालदीव ने अपने संबंधों को जीरो सम गेम्स के रूप में देखा था, और ये देखना, उनकी ये दृष्टि संबंधों में टेंशन्स का कारण बनी थी। तो कुल मिला के बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत और मालदीव जो हैं इनके हित जो हैं वे आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन हितों को जीरो सम गेम्स के रूप में न देखा जाए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।